हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भाग 6, जिसमें हम आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक पढ़ेंगे। और इसमें जो है राज्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। राज्य से रिलेटेड जो भी बातें हैं हम यहाँ पे देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने भाग 5 पढ़ी थी, जिसमें हमने संघ के बारे में देखा था। वहाँ पे आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक देखा था। और यहाँ पे आर्टिकल 152 से लेकर 237 देखेंगे। हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था? केंद्र में हमने देखा था कि राष्ट्रपति, संसद हमने पढ़ा था, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सीएजी, एजी और सुप्रीम कोर्ट भाग 5 में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे गवर्नर यानी राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल और हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको वीडियो संबंधी नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, राज्यपाल के बारे अगर बात करें तो इसका आर्टिकल 153 ये कहता है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। जिस प्रकार हमने केंद्र में देखा था कि आर्टिकल 52 ये कहता है कि केंद्र में एक राष्ट्रपति का पद होगा, वो अनिवार्य रूप से आर्टिकल 52 में लिखा है कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा, वो आर्टिकल 52 में लिखा है। उसी प्रकार आर्टिकल 153 कहता है कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा। और ये भी नोट करेंगे कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह जोड़ा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक ही राज्यपाल जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी कार्य कर सकता है। ये 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत जोड़ा गया है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अगला आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 154। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। और यह जो है, ये जो कार्यपालिका शक्ति है, ये इसका नाम मात्र संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है। जैसे कि हमने आर्टिकल वहाँ पे पढ़ा था केंद्र में, आर्टिकल 53, उसमें कहा था कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। और उसका जो प्रयोग है वो राष्ट्रपति स्वयं करेंगे या फिर अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेंगे। पदाधिकारी करने का मतलब वहाँ पर हमने मंत्रिपरिषद देखा था, जिसके हेड प्रधानमंत्री होंगे। तो वहाँ पर यही लिखा गया था कि जो केंद्र के, हमने वहाँ तक कहा था कि आर्टिकल 53 में कि केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो संवैधानिक रूप से और नाम मात्र के जो प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। जबकि वहाँ पे हमने बताया था कि जो वास्तविक प्रमुख होते हैं वहाँ पे प्रधानमंत्री, केंद्र में बताया था। उसी प्रकार से राज्य में जो है कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होती है। और ये जो है संवैधानिक प्रमुख होते हैं। जबकि इसके वास्तविक प्रमुख जो होते हैं या तो मंत्रिपरिषद कहें या फिर कहें मुख्यमंत्री होते हैं। ये राज्यों में आपको नोट कर लेना है। राज्यों के कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन ये इसका जो है नाम मात्र और संवैधानिक प्रमुख होते हैं। जबकि इसका वास्तविक प्रमुख कौन होता है, या मंत्रिपरिषद कहे या फिर कहे मुख्यमंत्री, ये आपको नोट कर लेना है। जिस प्रकार हमने केंद्र पे देखा था आपके प्रधानमंत्री के बारे में। आर्टिकल 155 ये कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपको ये नोट कर लेना है कि राज्यपाल की जो है इलेक्शन नहीं होता, इनकी नियुक्ति की जाती है और वो जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये जो है इनके पश्चात पर्यंत जो है ये पद अपना धारण करते हैं। हालांकि सामान्यतः जो है इनका जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझिए। आर्टिकल 155 में लिखा गया है। आर्टिकल 156 ये कहता है कि कार्यकाल क्या क्या होगा। तो अभी हमने बताया कि राष्ट्रपति जो है इनके पश्चात पर्यंत जो है पद धारण करते हैं और इनका कार्यकाल साधारणतः 5 वर्ष होता है। और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनके पश्चात पर्यंत से अपना पद धारण करते हैं। सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला आर्टिकल कहता है आर्टिकल 157, इनकी अर्हताएं के बारे में दी गई है, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड, ये भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष अधिकतम इनका न्यूनतम जो है इनका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। अगर ये राज्यपाल अगर बनना चाहते हैं तो भारत का नागरिक होना चाहिए पहला। 35 वर्ष इनकी उम्र होनी चाहिए। और ये भी कह रहा है कि वो जो है किसी भी लाभ के पद धारण ना किया हो। ये भी सारी बातें आपको नोट करना है इनकी अर्हताएं के बारे में। ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है कि इनका कार्यकाल, इनका जो एज है कितना होना चाहिए। हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों को बताया था कि 35 वर्ष होता है। ये सारी बातें आपको नोट कर लेनी है। और ये जो भारत के नागरिक होना चाहिए। और ये भी हमने बताया कि ये किसी भी लाभ का पद धारण ना करें। और ये भी नोट करना है कि जन्म से भारत का नागरिक होना यह आवश्यक नहीं है, चाहे वो किसी प्रकार से भारत का नागरिक हो। ये आपको नोट कर लेना है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कन्फ्यूजन के लिए। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 159। ये कहता है कि शपथ के बारे में। वहाँ पे हमने देखा था कि राष्ट्रपति आर्टिकल 60 में दिया गया कि शपथ उनको कौन दिलाता है। तो वहाँ पे राष्ट्रपति को शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, जबकि यहाँ पे जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं इनको। ये भी आपको नोट करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इनकी शक्तियाँ के बारे में देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, इनकी शक्तियाँ जो हैं, इनके कार्यपालिका शक्तियाँ में आती है नियुक्तियाँ। ये किन किन की नियुक्तियाँ करते हैं, ये सारी बातें आपको नोट करना है। जिस प्रकार हमने राष्ट्रपति के देखा था आर्टिकल 53 के तहत जो है उनकी कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत वो किस किस की नियुक्तियाँ करते हैं। वहाँ हमने देखा था प्रधानमंत्री, आपके उनके जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उनकी, आपके अटॉर्नी जनरल, सीएजी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उन सारी बातों को हमने देखा। तो उनकी जो नियुक्ति कौन करते हैं, तो वहाँ पर हमने राष्ट्रपति के बारे में देखा था। अब यहाँ पर राज्यपाल किन की नियुक्तियाँ करते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए इनके द्वारा नियुक्तियाँ जो है ये मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं और अन्य जो मंत्रिपरिषद होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है
कि जो मुख्यमंत्री होते हैं और मंत्रिपरिषद होते हैं, तो मंत्रिपरिषद का हेड तो मुख्यमंत्री होते हैं, तो मंत्रियों की भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो आपके राज्यपाल करते हैं, और उसके हेड जो होते हैं आपके सीएम, इनकी भी नियुक्ति करते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है। महाधिवक्ता जो है एडवोकेट जनरल जिसको बोलते हैं, वहाँ पे हमने देखा था अटॉर्नी जनरल जो होते हैं आर्टिकल 76 में, वो किसके द्वारा की जाती है? तो वहाँ पे राष्ट्रपति देखा था कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो अपने पद धारण करते हैं वो कौन हो? अटॉर्नी जनरल होते हैं। वहाँ पे आपने देखा था। अब यहाँ पर राज्य महाधिवक्ता होते हैं, और महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल कहलाते हैं। इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला है राज्य की लोक सेवा आयोग जो होते हैं, इनकी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? ये भी आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो राज्य के जो है किसके द्वारा की जाएंगे? तो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और केंद्र में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो आपकी नियुक्ति है वो वहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राज्य वित्त आयोग, वहाँ पे हमने देखा था आर्टिकल 231, जो केंद्र के वित्त आयोग होते हैं वहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा, यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा। वहाँ पे निर्वाचन आयोग का हमने देखा था केंद्र में, वहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग के जो नियुक्ति की जाती है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की यहाँ पे की जाती है राज्यपाल के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये पूछता है कि विश्वविद्यालयों में जो कुलपति होते हैं और उप कुलपति होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा है कि विश्वविद्यालयों में जो कुलपति होते हैं और उप कुलपति होते हैं, इनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति जो है ये कौन होते हैं? तो ये राज्यपाल होते हैं। जिस राज्य के विश्वविद्यालय जिसमें होगा उसके जो है कुलाधिपति, जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। ये आपको नोट कर लेना है। और विधान परिषद के 1/6 सदस्य मनोनीत करते हैं कौन? ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों के मनोनीत किए जाने का जो अधिकार दिया गया है वो राज्यपाल को दिया गया है। और ये जो है इन आधारों पर करते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन के आधार पे ये करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। वहाँ पे क्या था? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, केवल 4 आधार थे। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो आधार है जो कि राज्यपाल को दिया जाता है विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन के लिए, वो है एक एक्स्ट्रा जो है वो है सहकारी आंदोलन। ये आपको नोट करना है। तो कभी कभी डिफ्रेंशिएट करके पूछ सकता है, तो ये आपको नोट करना है कि राज्यों के विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल द्वारा। उसमें एक एक्स्ट्रा जो है साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के अलावा एक साहित्य जो सहकारी आंदोलन है, ये इसके आधार पर इनको नियुक्ति की जाती है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 174। ये कहता है कि राज्यपाल जो है 17 विघटन विधानसभा का जो विघटन है वो किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और 2 सत्रों के मध्य जो है अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। देखिए फ्रेंड, वहाँ पे हमने देखा था राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 85 में हमने देखा था कि वो किसी भी सत्र को 17 और जो लोकसभा है उसको विघटन कर सकते हैं। जबकि हमने कहा था कि जो स्थगन है सत्र का वो कौन करता है? वहाँ पे हमने देखा था लोकसभा का अध्यक्ष, यानी जिस सभा में, यानी लोकसभा का अगर है तो लोकसभा में चल रहा हो सत्र तो लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे, और अगर राज्यसभा में चल रहा हो तो राज्यसभा के सभापति। तो वहाँ पे हमने देखा था जिसका जो अध्यक्ष है जिस सत्र में चल रहा है उसका अध्यक्ष जो है उस सत्र को स्थगन कर सकता है। वो सारी बातें हम देख चुके हैं। यहाँ पे जो है पूछा है कि 2 सत्रों के मध्य जो है अधिकतम 6 माह का अंतराल होना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी सत्र आएंगी उसके अधिकतम जो है इनके अंतर का जो डिफरेंट है 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। और ये भी कहता है कि साल भर में 1 वर्ष में न्यूनतम जो है 2 सत्र होना ही चाहिए, क्योंकि 12 महीने का होता है और 6 पर अगर देखा जाए तो 2 ही सत्र न्यूनतम होना चाहिए। अधिकतम चाहे कितनी बार भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच जो है 6 माह का अंतराल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। और 17 और विधानसभा का विघटन जो है किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये आर्टिकल 174 में लिखा गया है। अनुच्छेद 200 ये कहता है कि विधेयक पर अनुमति, हमने आर्टिकल 111 जैसे पढ़ा था राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक पर अनुमति दिया जाना, उसी प्रकार जो है आर्टिकल 200 में राज्यपाल के द्वारा विधेयक पर जो है अनुमति दिया जाना जो है इसका अधिकार दिया गया है। और नोट करके ये लिखेंगे कि हाई कोर्ट की शक्ति के अल्पीकरण संबंधी अगर विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगा, आर्टिकल ये 201 में प्रभावित होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके कहने का मतलब ये है कि जो भी मान लीजिए ऐसा कोई विधेयक लाया गया जो कि हाई कोर्ट के शक्ति का अल्पीकरण करता हो, तो अगर ऐसा लगता है राज्यपाल को, तो राज्यपाल जो है उस विधेयक को आरक्षित रख सकता है। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। वो आर्टिकल 201 में लिखा गया है। तो राष्ट्रपति के लिए विधेयक का आरक्षित रखा जाना राज्यपाल के द्वारा किस आर्टिकल में दिए गए? आर्टिकल 201 में। ये आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही। और आर्टिकल 213 कहता है कि राज्यपाल जो है विधायी शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई।
हमने वहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा देखा था कि 123 जो है 123 आर्टिकल में राष्ट्रपति जो है वहाँ पे दिया गया अध्यादेश जारी करने की शक्ति, उसी प्रकार से जो है राज्यपाल को भी एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई आर्टिकल 213 के तहत। और ये जो है एक अस्थायी कानून होता है। ध्यान से सुनिए फ्रेंड, क्वेश्चन पूछा था कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा, तो ऑप्शन था 6 दिन, 6 सप्ताह, 6 महीने, 7.5 महीने। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा यही है कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है, अधिकतम अवधि संभावना पूछ रहा है कितनी हो सकती है। देखिए फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बताया है कि एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच जो है अधिकतम कितने महीने का अंतराल हो सकता है, तो 6 महीने का हमने बताया। इससे ज़्यादा है किसी भी सत्र से, एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच जो है 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं हो सकता है। ये पहला पॉइंट हो गया। अब देखिए फ्रेंड, दूसरा पॉइंट आपको ये नोट करना है कि आप अध्यादेश जारी कब किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा या फिर कहें राज्यपाल के द्वारा, जब दोनों सदन जो है सत्र में ना चल रहे हो, या फिर कहें एक सदन चल रहा हो और दूसरा सदन जो है उस सत्र में ना हो। तो कहने का मतलब उस स्थिति में अगर ऐसा लगता है राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल को कि तत्काल प्रभाव से जो है कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी हो, तो उस स्थिति में जो है अध्यादेश जारी किया जाता है। अब मान लीजिए कि कानून बन गया अध्यादेश के माध्यम से, तो अध्यादेश के माध्यम से कोई कानून बनती है तो वो 6 सप्ताह के लिए रहती है। अगर 6 सप्ताह के अंदर उसको दोनों सदनों से पारित नहीं कराते हैं तो वो जो है क्या होता है, स्वतः समाप्त हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो अध्यादेश के तहत जो भी कानून बनाई जाती है वो क्या होती है, अस्थायी रूप से होती है। उसको क्या किया जाता है, 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों से पारित कराना आवश्यक होता है। तो अगर ये 6 महीना हो गया और कोई भी कानून बनाया गया अध्यादेश के माध्यम से, उसको 6 सप्ताह के अंदर जो है दोनों सदनों के अंदर पारित कराना आवश्यक है। तो 6 महीने ये और 6 सप्ताह ये, तो टोटल कितना टाइम हो गया, तो आप कहेंगे 7.5 महीने। तो अधिकतम कितना हो सकता है यही पूछा था, तो 7.5 महीने। ये आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन 3 हम इसमें बताएंगे। देखिए फ्रेंड, 3 क्वेश्चन आपको नोट करना है। एक क्वेश्चन तो ऐसे बन सकता है कि एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच कितने अवधि का अंतराल होना चाहिए, यानी उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मान लीजिए कि अध्यादेश के माध्यम से कोई कानून बनाया गया है, तो वो कितने सप्ताह के अंदर या फिर कितने महीने के अंदर उसको जो है पारित कराना आवश्यक है। तो वहाँ पे आपको महीना 6 महीना देगा, इसी तरह का ऑप्शन दे देगा, वहाँ 6 सप्ताह आपको लगाना है। यानी दोनों सदनों से 6 सप्ताह के अंदर जो है उस कानून को जो है पारित कराना आवश्यक है दोनों सदनों से, तभी जो है वो कानून जो है जो अध्यादेश के माध्यम से बनाएगी वो अस्थायी रूप से बन जाएगी। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है, तो हमने ये बता ही दिया आपको। तो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। और अध्यादेश जारी कब की जाती है और किसके द्वारा की जाती है और किस आर्टिकल में किसके द्वारा की जाती है, ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। आर्टिकल हमने 123 में राष्ट्रपति के द्वारा बताया और आर्टिकल 213 में राज्यपाल के द्वारा बताया। उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ गए होंगे। और हमने ये भी बताया कि अध्यादेश जारी कब किया जाता है, जब दोनों सदन सत्र में ना हो या फिर एक सदन हो और दूसरा सदन ना हो और तत्काल प्रभाव से कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ गई हो, राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा अगर लगे तो वो जारी कर सकता है। अब सारी बातें आप समझ गए होंगे। तो अधिकतम अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, तो 6 माह, ये जो बीच का एक सत्र के बीच का जो अंतराल था 6 और 6 सप्ताह के अंदर वो जिसके अंतर्गत वो जो है पारित कराना आवश्यक। तो ये टोटल अधिकतम कितनी हो सकती है, 6 माह और 6 सप्ताह, यानी 7.5 महीने। उम्मीद है कि ये सारी पॉइंट आपको समझ में आई हो। और अध्यादेश जो एक अस्थायी कानून होता है, जो उसमें अगर 6 सप्ताह के अंदर अगर पारित नहीं कराते हो तो स्वतः जो है 6 सप्ताह के बाद समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद से अगला आर्टिकल है आर्टिकल 161। ये कहता है कि क्षमादान की शक्ति, जिस प्रकार हमने आर्टिकल 72 में पढ़ा था कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, उसी प्रकार से जो है राज्यपाल को जो है 161 के तहत जो है क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। लेकिन मृत्युदंड और मार्शल लॉ के जो है माफ़ करने की अधिकार जो है इनके अंतर्गत नहीं आती है, राज्यपाल के अंतर्गत और राष्ट्रपति के अंतर्गत ये आती है। तो मृत्युदंड और मार्शल लॉ के अलावा जो है जो भी आपके दंड दिए जाते हैं उसको माफ़ कर सकते हैं राज्यपाल। ये आर्टिकल 161 में लिखा गया है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 165 महाधिवक्ता के बारे में। अभी हमने बताया कि अटॉर्नी जनरल हमने बताया, तो वहाँ पे आर्टिकल 76 में जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद परंतु जो अपना पद धारण करते हैं, आर्टिकल 76 में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एडवोकेट जनरल उसी प्रकार से होते हैं महाधिवक्ता। इसमें आपको नोट करना है ये भी प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, किसके, तो राज्यपाल के। और ये जो है सबसे बड़ा वकील होते हैं, ये भी आपको नोट कर लें। तो राज्य के सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होते हैं, तो राज्य के कहेंगे आप महाधिवक्ता। वहाँ पे केंद्र में अगर पूछे कि देश के सबसे बड़ा वकील या फिर कहें अधिकारी, जो विधि अधिकारी होते हैं कौन होते हैं, अटॉर्नी जनरल। ये दोनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है। और दोनों ही लोग जो है प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं, एक जो है राज्यपाल के अधीन, एक जो है राष्ट्रपति के अधीन। अगला पॉइंट नोट करें कि धन विधेयक पर राज्यपाल की पूर्वानुमति की आवश्यकता है। जिस प्रकार हमने वहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में देखा था कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के कारण जो है
कोई भी विधेयक जो है, धन विधेयक जो है उसको लाया जाता है किसी भी सदन में, तो किसकी अनुमति चाहिए? तो राज्यपाल के, राज्य के लिए। और वहाँ पे केंद्र में हमने देखा था राष्ट्रपति की जो है पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक को लाया जाता है। और धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, और यहाँ पे धन विधेयक जो राज्यों में केवल विधानसभा में लाया जा सकता है। ये सारी बातें आपको नोट कर लेनी है। अगला आपको पॉइंट नोट करना है कि सरोजिनी नायडू ने कहा है राज्यपाल के लिए कि इसे जो है गोल्डन बर्ड इन केज कहा जाता है, यानी पिंजरे में बंद एक सोने की चिड़िया कहा जाता है राज्यपाल का जो पद होता है। और ये पहली महिला जो है राज्यपाल रह चुकी हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। ये सारी बातें क्वेश्चन जो है पूछी गई हैं, तो ये आपको ध्यान से नोट कर लेना है। और गोल्डन बर्ड इन केज किसके द्वारा कहा गया? राज्यपाल के पद के बारे में ये सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया, और ये जो पहली महिला राज्यपाल थी। सारी बातें आपको नोट कर लेना है। अब देखिए, अब देख लेते हैं विधानमंडल के बारे में, लेजिस्लेचर के बारे में। देखिए फ्रेंड, जिस प्रकार हमने वहाँ पे संसद पढ़ा था, उसी प्रकार राज्यों में क्या होता है? विधानमंडल होता है। वहाँ पे हमने आर्टिकल 79 और 80 और 81 देखा था, लगातार सरला से हमने याद किया था वहाँ पे। और इसी प्रकार जो विधानमंडल, और विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने बताया था कि केंद्र में संसद होती है, और उस संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, यानी 3 उसमें हमने देखा था। और लोकसभा और राज्यसभा जो है 2 सदन होते हैं, लेकिन जो विधानमंडल होता है इसमें जो है विधानसभा और राज्यपाल जो अनिवार्य होंगे, लेकिन विधान परिषद जो होंगे ऐच्छिक होंगे। यानी कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों में जो है विधान परिषद ही होंगे। और अभी हम आगे देखेंगे कितने राज्यों में जो है विधान परिषद अभी मौजूद हैं। और विधानमंडल का आर्टिकल होता है आर्टिकल 168 में दिया गया है, और विधान परिषद का आर्टिकल 169 और विधानसभा का जो है 170 दिया गया है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखते हैं। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे कि जिस प्रकार संसद हम पढ़ते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे विधानमंडल पढ़ेंगे। यहाँ राज्यों में होता है, वो केंद्र में होता है। यहाँ पे आर्टिकल जो है विधानमंडल का 168 है, वहाँ पे हम 79 में पढ़े थे कि संसद को जो आर्टिकल है किस में वर्णन किया गया है, तो वहाँ पे हमने देखा था 79 में। 80 में हमने देखा था जिस प्रकार से कि विधान परिषद होता है, वहाँ पे हमने देखा था कि जिस प्रकार से राज्यसभा होता है उसी प्रकार से यहाँ विधान परिषद होता है। और केंद्र में हमने वहाँ पे देखा था लोकसभा आर्टिकल 80 के तहत, उसी प्रकार जो है यहाँ पे जो है विधानसभा होता है 170 के आर्टिकल में ये दिया गया है। और जो भी आपको देखना है, देखिए एक ऊपर हो गया राज्यपाल, जैसे कि इस प्रकार से राष्ट्रपति होंगे, यहाँ पे आपका विधानसभा हो गया, यहाँ विधान परिषद हो गया। विधानसभा जो होता है वो प्रथम सदन होता है, और विधान परिषद द्वितीय सदन होता है। विधानसभा जो है आपका निम्न सदन होता है, और विधान परिषद जो है उच्च सदन होता है। जिस प्रकार से हमने केंद्र में बताया था कि एक ऊपर राष्ट्रपति होंगे, 2 सदन होंगे, और हमने बताया कि लोकसभा जो है प्रथम सदन होता है और राज्यसभा द्वितीय सदन होता है। लोकसभा निम्न सदन होता है और राज्यसभा जो है निम्न उच्च सदन होता है। ये सारी बात है, सेम चीज़ें हैं। आपको आर्टिकल और जो है नाम बस चेंज है, बाकी कार्य जो है वो केंद्र में करते हैं, ये राज्य में करते हैं। आगे हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। और ये सारी बातें आप देखिए, विधान परिषद जो होता है ये ऐच्छिक होता है। किस किस राज्य में अभी हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे अब पहला हमारा पॉइंट विधान परिषद ही है, तो ध्यान से सुनिएगा। विधान परिषद जो है इसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, और इसका जो वर्णन है 169 आर्टिकल जो है इसमें दिया गया है। देखिए फ्रेंड, 2 आर्टिकल हैं इससे संबंधित, इसमें जो है सृजन किया गया है, और 171 इससे पढ़ेंगे, जिसमें इनकी संरचना किस प्रकार से होगी विधान परिषद की, उसके बारे में हम देखेंगे। वर्तमान में 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है, ये भी आपको नोट करना है। और विधान परिषद के सदस्य को हम MLC कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और वहाँ पे MLA कहते हैं। विधानसभा के सदस्य को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। तो वो सारी बातें हम नोट करना है आपको। और 6 ही राज्य में केवल विधान परिषद है। किस किस राज्य में ये भी हम देख लेते हैं। तू भी मजा कर, ये ट्रिक है, आपको अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो इस ट्रिक से याद करेंगे। T से तेलंगाना है, तेलंगाना में जो है जो विधान परिषद का सीट है वो 40 है। U से यूपी हो जाएंगे, इसमें 100 विधान परिषद की सीट है। और B से बिहार याद रखना है, M से आपका महाराष्ट्र हो गया, A से आपका आंध्र प्रदेश, और KR से कर्नाटक हो गया। तो 6 ऐसे राज्य जो हैं आपके इसमें अभी फिलहाल में विधान परिषद है, और इनकी सीटें हैं आपको नोट करना है। यूपी का तो आपको नोट ही कर लेना है। और सबसे कम देख लिए तेलंगाना में, यहाँ पे दिया गया है, इसमें जो 6 राज्य हैं वहाँ पे विधान परिषद की सीटें। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो यूपी का तो ज़्यादातर पूछता है, तो आपको नोट करना है। और एक दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, इसमें 78 सीटें हैं, ये भी आपको नोट करना है। तो पहले नंबर पे यूपी आता है, और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, उसके बाद से बिहार और कर्नाटक, दोनों का सेम विधान परिषद सीटें हैं। ये सारी बातें आपको नोट कर लें। तो 6 राज्य हो गए। तू भी मजा कर से आप ट्रिक कर से इसे याद कर सकते हैं। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है कि पहले जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन अब जो है 2019 से इसको हटा दिया गया। और आप समझते होंगे कि जो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख जो है इसको क्या किया गया, 2 यूटी बना दिया गया है।
और विधान परिषद की जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विधान परिषद की जो न्यूनतम सीटें हैं और अधिकतम सीटें कितनी होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, विधान परिषद में न्यूनतम सीट 40 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और अधिकतम कितनी हो सकती है, तो किसी मान लीजिए किसी राज्य में, जैसे कि यूपी का ही मान लीजिए, यूपी में अगर जितने भी विधानसभा की सीट है उसका 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। कितनी सीटें हैं, 403, इसके 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए किसका, विधान परिषद का सीट, और न्यूनतम 40 से कम नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कितनी बातें आप समझ गए होंगे। और ये भी कहता है कि जो एमएलसी हैं इनका एज जो है 30 वर्ष होता है। जिस प्रकार से हमने राज्यसभा पढ़ा था उसी प्रकार से सेम चीज़ें हैं, तो उनका भी जो है एज हमने 30 वर्ष पढ़ा था। और इस बार इनका भी जो है एमएलसी जो होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य होते हैं, उनकी भी जो है कार्यकाल जो है, सॉरी, उनका जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो योग्यता में वो 30 वर्ष होता है। और ये भी एक अस्थायी सदन होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। विघटन नहीं किया जाता, ध्यान सुनिएगा, विघटन नहीं किया जाता इसका विधान परिषद का, लेकिन इसको समाप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार से हमने केंद्र में पढ़ा था कि लोकसभा का विघटन किया जा सकता है, लेकिन जो है राज्यसभा जो अस्थायी सदन होता है उसका विघटन नहीं किया जाता। लेकिन इसमें डिफरेंट पॉइंट है कि जो विधान परिषद है उसका विघटन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको समाप्त किया जा सकता है, ये भी आपको नोट करना है। और किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा ऐसा किया जा सकता है कि किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद नहीं है तो विधान परिषद लाया जा सकता है और विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाता है। वो किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा। ये सारी बातें आपको नोट करना है। इसका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय मत होता है, और इस प्रकार से हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ी थी। तो ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। और खुला चुनाव जो होता है इनके भी नोट कर लेना है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला है सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, और इनके सदस्य कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। जिस प्रकार राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है। और वहाँ पर हमने देखा था कि राज्यसभा जो अस्थायी सदन होता है उसको कभी विघटित नहीं किया जा सकता, लेकिन जो यहाँ पे है विधान परिषद जो है ये अस्थायी नहीं होता है, ध्यान सुनिएगा, अस्थायी नहीं होता, इसको समाप्त किया जा सकता है लेकिन विघटन नहीं किया जा सकता। अब देख लीजिए विधान परिषद की संरचना आर्टिकल 171 में दिया गया। हमने बताया कि जो सृजन किया जाता है जिसका विधान परिषद का, वो इसका किस आर्टिकल में था, 169 में। तो ये डिफरेंट आपको नोट कर लेना है। कभी कभी पूछ सकता है कि संगठन संरचना किस में दी गई है, आर्टिकल 171 में दी गई है, तो संरचना पूछ सकता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। देखिए फ्रेंड, इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, जो विधान परिषद होते हैं इनकी संरचना किस प्रकार से होती है, किस आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 171 में दिया गया है। और तो देखिए फ्रेंड्स, 1/3 जो सदस्य हैं वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ध्यान सुनिएगा, 1/3 सदस्य जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा क्या किए जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि 1/3 सदस्य जो है स्थानीय निकाय, जैसे कि नगर पालिका हो गए, जिले पंचायत हो गए और अन्य स्थानीय जो निकाय होते हैं उनके द्वारा क्या किए जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं 1/3 सदस्य। और यहाँ जो 1/6 अभी हमने बताया था कि राज्यपाल के द्वारा जो 1/6 सदस्य होते हैं विधान परिषद में क्या किए जाते हैं, मनोनयन किए जाते हैं, नॉमिनेटेड किए जाते हैं। किस आधार पे, 5 आधार हमने बताया था, कौन कौन सा, ये आपको नोट कर लें। तो अभी हमने बताया कि कौन कौन सा आधार है, तो हमने बताया था कि साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, 5 हमने बताया था, साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन तथा समाज सेवा जो है, ये 5 प्रकार के हमने बताई थी यहाँ पे। और वहाँ पे हमने 12 जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है वहाँ पे 4 आधार था, केवल एक का डिफरेंट है, वो था सहकारी आंदोलन, इसमें एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। अगला है आपका 1/12 सदस्य है राज्य के शिक्षक जो होते हैं, ध्यान सुनिएगा, जो राज्य के शिक्षक होते हैं उनके द्वारा निर्वाचन किए जाते हैं। यानी विधान परिषद के सदस्य जो है जो 1/12 जो शिक्षक द्वारा चुने जाते हैं, ये भी आपको नोट करना है। और राज्य के भीतर जो माध्यमिक विद्यालय हैं और जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनके जो है कम से कम 3 वर्ष के शिक्षण ये कार्य कर रहे हैं, वही उन्हीं के द्वारा जो है, यानी 3 वर्ष कम से कम वो जो शिक्षक हैं माध्यमिक शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा संस्थान में काम किए हों या फिर 3 साल से वो काम कर रहे हों, उससे अधिक अगर इनका जो काम करने का जो है, अगर उनके शिक्षण अगर वो कार्य कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा जो है 1/12 सदस्य जो है निर्वाचन किए जाते हैं। और 1/12 सदस्य जो है राज्य के स्नातक जो स्टूडेंट होते हैं उनके द्वारा की जाती है, वो भी निर्वाचन किए जाते हैं। केवल मनोनयन 1/6 की, ये आपका केवल मनोनयन ये वाला जो है, ये वाला बस राज्यपाल के द्वारा, बाकी जो निर्वाचित किए जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। और हमने बताया कि ये किसके द्वारा की जाती है, तो जो स्नातक स्टूडेंट हो जो 3 साल तक अपना 3 वर्ष पूर्व किसी विद्यालय से स्नातक कर चुके हैं, उन्हीं के द्वारा जो है 1/12 सदस्य द्वारा 1/12 सदस्य जो है राज्य के विधान परिषद जो होते हैं उनमें जो है 1/12 सदस्य जो निर्वाचित किए जाते हैं। तो उम्मीद है कि सारी बातें आप समझ गए होंगे इसकी संरचना किस प्रकार से होगी। और ये सारी बातें क्वेश्चन ये पूछा गया कि 1/3 किसके द्वारा, एक तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये इसकी संरचना है कि इसके विधान परिषद के सदस्य कैसे कैसे निर्वाचित किए जाते हैं, किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और हमने बताया कि न्यूनतम 40
40 सदस्य होने चाहिए किसी भी विधान परिषद में, और अधिकतम 1/3 से, यानी जो भी राज्य का विधानसभा है उसके 1/3 सदस्य से अधिक नहीं होना चाहिए। न्यूनतम 40 से कम नहीं होना चाहिए और अधिकतम 1/3 से जो विधानसभा है उसके 1/3 सदस्य से अधिक नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि सारी बातें आप समझ गए होंगे। संरचना किसमें दिए गए और इस पद का सृजन किसमें किया गया है विधान परिषद का, ये हमने देख लिया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है विधानसभा, और इसे हम लोअर हाउस बोलते हैं। अभी हमने बताया जिस प्रकार से लोकसभा होता है उसी प्रकार से विधानसभा होती है यहाँ पे, और जिस प्रकार से वहाँ राज्यसभा होती है वहाँ से उसी प्रकार से यहाँ पे विधान परिषद होती है राज्य में। इसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी इसके जो सदस्य होते हैं उसको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। ये भी आपको नोट करना है। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमएलए बोलते हैं, उसको हम एमएलसी बोलते हैं विधान परिषद वाले को। देखिए फ्रेंड्स, इनका जो है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, और इनके निर्वाचित होने की जो योग्यता होती है उसमें वर्ष कितना चाहिए, तो 25 वर्ष चाहिए, वहाँ पे जिस प्रकार से लोकसभा था केंद्र में। और इनके जो है कितनी न्यूनतम सदस्य होने चाहिए, तो 60 से कम नहीं होने चाहिए, यानी किसी भी राज्य के विधानसभा में 60 से कम नहीं होना चाहिए और अधिकतम 500 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार अभी हमने बताया था कि विधान परिषद की जो संख्या हो सकती है, कितने हो सकते हैं, न्यूनतम 40 और 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए विधानसभा के सदस्यों से। उसी प्रकार से जो है जो भी जिन भी राज्यों में विधानसभा है उनमें जो है न्यूनतम सीटों की संख्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। अब इसका अपवाद देख लीजिए। ये अपवाद ही जो है क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको अपवाद पे ज़्यादा फोकस करना है, और न्यूनतम अधिकतम भी आपको नोट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है गोवा आता है, मिजोरम आता है, सिक्किम और पुदुचेरी जो है ये अपवाद हैं। देखिए गोवा और मिजोरम जो है इनमें जो 4 स्टेट ऐसे हैं इसमें कम जो है इनमें अपवाद है, यानी 60 सदस्यों से जो सीटें हैं वो कम है। जैसे कि गोवा में है 40 सीटें, मिजोरम में 40 सीटें हैं, ये आपको नोट करना है। सिक्किम में जो है 32 सीटें हैं और पुदुचेरी में जो है 30 सीटें हैं। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि किस राज्य में विधानसभा की न्यूनतम सीट है। तो देखिए राज्य में पूछे तो सिक्किम लगाना है, केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो पुदुचेरी लगाना है। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आएगा। और ये भी पूछ सकता है कि किसमें अधिकतम है, तो यूपी में जो है सर्वाधिक है 403, और विधानसभा की जो है अधिकतम सीटें जो है यूपी में हो गया, और न्यूनतम जो है सिक्किम हो। अभी हमने बताया कि अगर राज्य पूछे तो सिक्किम लगाना है, और यूटी पूछे तो वहाँ पे आपको लगाना है आपके 30 जो है पुदुचेरी में। तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। तो ये आपको जो चार्ट है 4 राज्यों का, ये आपको नोट करना है कि किसमें जो है विधानसभा की न्यूनतम सीट है, ये आपको नोट करना है। हमने बताया गोवा मिजोरम में 40, सिक्किम और पुदुचेरी में 30, सिक्किम 32 और आपका जो पुदुचेरी है उसमें 30 है। ये सारी बातें आपको नोट करना है। विधानसभा में अधिकतम सीट हमने बताया कि किस राज्य में है, तो यूपी में है, और अगर न्यूनतम पूछे तो आपका सिक्किम में लगाना है। जबकि अगर पूछे कि भारत में कहाँ विधानसभा की न्यूनतम सीट है, तो वहाँ पे ना यूटी दिया हो ना राज्य दिया हो, तो वहाँ पे आपको पुदुचेरी लगाना है। और पुदुचेरी में कितनी है, तो आपको लगाना है 30 है आपको विधानसभा की सीट, ये भी आपको नोट करना है। तो ये सारे फैक्ट हैं जो आपको नोट करना है। तो हमने 4 राज्य बताए जिसमें 60 से कम है विधानसभा की सीटें। हमने गोवा बताया, फिर मिजोरम बताया, तो उसमें 40 है गोवा और मिजोरम में। सिक्किम में बताया 32 हो गया, आपका पुदुचेरी में 30 हो गया। अगर पूछे कि किस राज्य में कम न्यूनतम है, तो आपको सिक्किम लगाना है। पूछे कि अधिकतम, अगर वहाँ पर राज्य और यूटी का जिक्र ना करे, अधिकतम यानी पूछे कि भारत में कहाँ जो है विधानसभा की न्यूनतम सीट है, तो आपको पुदुचेरी लगाना है। और यूटी अगर पूछे तो वो अलग बात है कि पुदुचेरी लगाना है। और इनका चुनाव जो है डायरेक्ट होता है, इलेक्शन है। आपको नोट करना है कि जनता द्वारा इनको जो है प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। आप सुनते होंगे कि मुख्यमंत्री जो है इनका वोट किस प्रकार से पड़ता है। तो जितने भी लोकसभाएं और विधानसभाएं, इनका जो निर्वाचन होता है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और इनको हम जो भी इनके चुनाव उसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट बोलते हैं, यानी जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही उसका विजेता बनेगा। ये भी आपको नोट करना है। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री चुना जाता है। और वहाँ पे हमने देखा था कि लोकसभा के बहुमत दल नेता को क्या किया जाता है, तो वहाँ पे हमने देखा था कि प्रधानमंत्री चुना जाता है। और ये भी आपको नोट करना है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं इनकी जो नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, तो राज्यपाल के द्वारा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमने बताया था आपके 75(1) में जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपके आर्टिकल जो 75(1) उसमें दिया गया था कि उनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये सारी बातें आपको नोट करना है। बहुमत दल के नेता को क्या किया जाता है, विधानसभा के बहुमत दल के नेता आपके मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, और आपके लोकसभा के बहुमत दल के नेता जो होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। उन पे राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, और ये जो मुख्यमंत्री है राज्यों के राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं। इनकी नियुक्ति की जाती है, निर्वाचन नहीं होता। यह भी आपको नोट कर लेना है। आपको ये सारी जो है क्लियर है कि मुख्यमंत्री की क्या की जाती है। तो मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है, और इनकी जो है नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री और आपके जो प्रधानमंत्री होते हैं। गणपुत्री पूछे
तो ये भी आपको नोट करना है। कोरम जिसको बोलते हैं कि वह न्यूनतम संख्या जो किसी सत्र को चलाने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं गणपूर्ति, और इसको जो है 1/10 होना आवश्यक है। ये भी आपको नोट कर, यानी किसी सत्र को चलाना है तो उस जो भी सदन है उसमें 1/10 सदस्य जो है उनका सिग्नेचर होना चाहिए, यानी 1/10 सदस्य होना ही चाहिए, तभी आपकी गणपूर्ति होगी और उसके बाद से सत्र को चलाया जा सकता है। तो ये गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्य होना आवश्यक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला आर्टिकल 163 ये कहता है कि राज्यपाल सलाह जो है मंत्रिपरिषद जो है, ये आपको नोट करना कि राज्यपाल जो है सलाह जो है मंत्रिपरिषद से ले सकता है, और उसका जो प्रमुख है वो कौन करता है, तो सीएम होते हैं। तो जिस प्रकार से हमने बताया था कि केंद्र में जो होते हैं राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है और जिसके हेड होते हैं कौन, तो जिसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री। उसी प्रकार से जो है आर्टिकल 163 में लिखा है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद होगा और जिसके हेड होंगे जो आपके मुख्यमंत्री होते हैं, ये भी आपको नोट करना है। और आर्टिकल 164 में लिखा है जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है, और गवर्नर के माध्यम से ही किसकी नियुक्ति की जाती है, तो अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा, तो गवर्नर यानी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। और ये भी आपको नोट करना है कि जो मंत्रिपरिषद है वो अधिकतम जो है मंत्री कितने हो सकते हैं, तो उस मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री जो है विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होंगे, और उसमें मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे, ये भी आपको नोट करना है। यानी जिस प्रकार हमने पढ़ा था वहाँ पे कि जो लोकसभा है उसके जो है 15% से जो है अधिक नहीं हो सकते मंत्रिपरिषद, ये भी आपको नोट करना है। और ये 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया है। और उसमें हमने अपवाद भी देखा था, दिल्ली में जो है वहाँ पे 10% हमने देखा था कि 10% उसमें हो सकता है, वो दिल्ली केवल अपवाद था। लेकिन यहाँ पे जो है कि जो राज्यों में मंत्रिपरिषद होंगे वो विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होंगे, उसमें भी जो है सीएम शामिल रहेंगे, और ये जो है 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अगला है कि 6 माह के भीतर जो है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो क्या होता है कि मंत्री बन जाता है और वो जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसको जो है 6 माह के अंदर जो है क्या करना होगा, 6 माह के अंदर उसको किसी न किसी सदस्य की सदस्यता लेनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी सदस्यता जो है 6 माह के बाद समाप्त हो जाएगी, यानी उसकी मंत्री जो है पद जो है उसका समाप्त हो जाएगा 6 माह के बाद। तो कोई भी अगर व्यक्ति जो है मंत्री बन जाता है तो उसको जो है 6 माह के अंदर जो है उसको सदस्यता लेनी आवश्यक हो जाए, चाहे वो विधानसभा के लिए या फिर विधान परिषद के लिए, यानी किसी भी सदस्य की सदस्यता लेनी उसको अनिवार्य रूप से हो जाती है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसकी सदस्यता जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी, ये भी आपको नोट करना, यानी उसका जो मंत्री जो बना है उसका मंत्री जो पद है वो समाप्त हो जाएगा स्वतः ही 6 माह के बाद। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि जितनी भी बातें हमने आज आपको बताई हैं राज्यपाल से संबंधित, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद से संबंधित, आपको समझ में आई हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।